सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता हुआ कि मैं जो आप लोग का मैकेनिक्स में यूनिट ले रहा था, वो यूनिट थर्ड ले रहा था, जो कि वेरियस सिस्टम ऑफ फोर्सेस के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने जो भी थ्योरीज थे इस चैप्टर के, वो हम लोगों ने फिनिश कर लिए थे। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो कुछ न्यूमेरिकल से देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स सिस्टम। तो चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए देखते हैं हम लोग कुछ न्यूमेरिकल। तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिंपलेस्ट इक्विवेलेंट ऑफ ए सिस्टम फोर्सेस मैंने बता दिए थे कल। अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जा कर दे सकते हैं। तो आज जो हम लोग लेने वाले हैं वो क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, सो दैट कि आपको क्वेश्चन क्या निकालना है, क्या चीज़ दे रखा है, ये चीज़ आपका क्लियर कट पता चलेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए फोर्स सिस्टम, ठीक है, एक ऐसा फोर्स सिस्टम है जो कि एक्टिंग ऑन ए ब्रैकेट, यानी कि कुछ फोर्सेस सिस्टम है जो कि एक्ट कर रहे हैं किसी ना किसी ब्रैकेट ए बी नाम के किसी सिस्टम्स पे, एज शोन इन द फिगर। और फिगर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर भी दे रखा है, ठीक है। तो कह रहा है मुझे फाइंड द इक्विवेलेंट कपल ऑफ ए मोमेंट एम, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट एक मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा होगा जिसको आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बट बिफोर द सॉल्व आपसे पहले यहाँ पे जो फिगर दे रखा है, इस फिगर को हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए यहाँ पे एक ब्रैकेट दे रखा है ए एंड बी, इसको जैसे कि क्वेश्चन में ही हम लोगों को दे रखा है। और यहाँ पे एक F1 फोर्स लग रहा है और यहाँ पे F2 फोर्सेस लग रहा है। और देखिए F1 जो फोर्सेस लग रहा है इसका कोई एंगल नहीं दे रखा है कि कितने एंगल पे लग रहे हैं, बट आपको देखने से पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं इंक्लाइंड फोर्स लग रहे हैं। और यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे F2 जो लग रहा है, ये एक एंगल 13 डिग्री पे लग रहा है। और ये जो आपका दे रखा है, ये 2 मीटर दे रखा है, ये 4 मीटर दे रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए एक इक्विवेलेंट का यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है, और इसके इक्विवेलेंट फोर्स जो दे रखा है इसमें इसको प्रोड्यूस करके दे रखा है इन्होंने। और ये आपका 2 मीटर ही है और ये 4 मीटर है, और ये हॉरिजॉन्टली आपको 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। और यहाँ पे एक मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है जिसका नाम इन्होंने एम रखा है, जिसको मुझे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट फोर्स सिस्टम में पढ़ा था, तो मैंने क्या बताया था कि सिस्टम 1 का, यानी कि इस वाले सिस्टम का जो भी फोर्सेस होंगे इस वाले सिस्टम के फोर्स के बराबर होंगे, तभी तो फोर्स सिस्टम जो है क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे ना। तो देखिए इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखें तो इस वाले के, यानी कि फर्स्ट सिस्टम का सेकंड सिस्टम के फोर्सेस का बराबर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए मैंने आपको ये भी बताया था कि फोर्स जो लगते हैं वो 2 डायरेक्शन में लगते हैं फोर्स। एक पहला FY डायरेक्शन में और दूसरा FX डायरेक्शन में, यानी कि एक्स वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, दूसरा एक्स के डायरेक्शन में। तो इसी के ऊपर हम लोग इसी बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या आप लोग साथ यहाँ पे बताऊंगा कि देखिए जो भी फोर्सेस लग रहे हैं यहाँ पे, 2 ही तो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 लग रहा है, दूसरा F2 लग रहा है। तो F1 और F2 को मैं जो क्या करने वाला हूँ वो एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग मैं इसको ब्रेक कर दूंगा, यानी कि ये आपका हो जाएगा FX एक्सिस और ये हो जाएगा आपका Y एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के मुझे अलोंग क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वही सिंपल से काम किया है। ये जो काम किया है वो सिंपल से F1 फोर्सेस को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने F2 फोर्सेस को यहाँ पे ब्रेक किया है। देखिए चूँकि ये F2 दे रखा था और यहाँ पे मैंने F2 लिया है, तो F2 फोर्सेस को मैंने यहाँ पे ब्रेक किया है। तो देखिए F2 फोर्सेस जो लग रहे थे वो F2 के नाम से लग रहा था, कितना फोर्सेस लग रहा है ये चीज़ मुझे नहीं दे रखा है। और सबसे पहले मेरा यही प्राथमिकता होना चाहिए था कि F2 फोर्स को निकालना पड़ेगा, तभी तो आप मूवमेंट निकाल पाइएगा। विदाउट फोर्स आप मूवमेंट कैसे निकाल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको पहले तो F1 F2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसके लिए आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करने पड़ेंगे, यानी कि तोड़ने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने फोर्सेस को रिजॉल्व करा है। तो आप देखिए मैंने आपको आपको याद होगा जब मैं कपल ऑफ मूवमेंट आप लोगों को बता रहा था, यानी कि यूनिट जब अब मैं 2 आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने इन सारे चीज़ों के बारे में फुल डिस्कस कर चुका हूँ। यदि वो वाला वीडियो नहीं देखे होंगे आप, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर के पहले उसको देख लेना, तभी आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएंगे। क्योंकि मैंने जो यूनिट नंबर 2 मैकेनिक्स का बताया था उसमें मैंने आपको फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए बारे में बताया था कि फोर्सेस को किस तरीके से हम लोग तोड़ते हैं। तो चलिए आगे
आगे हम लोग उसका यूज करते हैं यहाँ पर डायरेक्टली रूप से। तो देखिए मैंने आपको सिंपल से यही बताया था कि जब फोर्स लगते हैं किसी न किसी एंगल के फॉर्म में, तो जिसके साथ एंगल बनता है उसका कंपोनेंट कॉस के साथ टूटता है। तो देखिए यहाँ पे एंगल जो टूट रहा है, एंगल जो बन रहा है यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि वाई के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे आपका फोर्सेस लग रहा है, फोर्सेस टूट रहा है। तो फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो टूटेगा और थीटा वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही बना रहेगा, तो उसमें हम कॉस का डिग्री लेते हैं। तो देखिए इसको मैंने तोड़ कर क्या लिखा है, F2 cos 30 डिग्री दिया, चूँकि थीटा का वैल्यू आप लोग को यहाँ पता है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और जिसके साथ एंगल नहीं बनते हैं, यानी कि यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आपका एंगल नहीं बना था, तो इसके साथ हम लोग साइन लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने F2 sin 30 डिग्री लिखा है, ठीक है। तो इतना को हम रिजॉल्व कर लिए, यानी कि F2 को रिजॉल्व कर लिए। इसमें दो फोर्सेस आ गए, एक एक्स के अलॉन्ग, एक दूसरा वाई के अलॉन्ग, ठीक है। अब देखिए हम लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, जो ये आपका F1 दे रखा है उसको हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए F1 यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 दे रखा है, ठीक है। अब हमको ये चीज़ सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे तो कोई एंगल दिया ही नहीं है। तो एंगल नहीं दिया तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, क्योंकि एंगल नहीं दिया है ना, हम तो है ना, तो हम तो आपको बता ही रहे ना कि कैसे निकालना। तो देखिए जब भी एंगल नहीं दिया रहेगा तो और आप फोर्सेस जो है क्या होगा, इंक्लाइन में होगा। तो देखिए सिंपल से मैं बताता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीक़े से आपको, सॉरी इसको थोड़ा सा डिलीट में करता हूँ, अच्छा से ना मैं फिगर बना करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, F1 यहाँ पे फोर्स दे रखा है, लेकिन ये नहीं दे रखा है कि ये कितना डिग्री पे है, या ये नहीं दे रखा है। तो हम लोग को फोर्सेस को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन रिजॉल्वेशन के लिए कोई एंगल चाहिए और एंगल यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। तो इस केस में हम लोग क्या करना पड़ता है, सिंपल हम लोग को अपना थॉट का यूज करना पड़ता है। देखिए यानी कि हम लोग को एक ऐसे रेक्टेंगुलर यहाँ पे बनाना चाहिए था ट्रेंगल, जो कि क्या हो, एक आपका राइट एंगल ट्रेंगल बने, और जिसमें कि दो यूनिट दो कोई भी हम लोग भुजा जुलेंगे वो हम लोग एज ए यूनिट मान सकते हैं। यानी यूनिट मतलब क्या होता है, वन, यानी कि 1 1 मान सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरह से एक्सपांड कर, इसको थोड़ा सा परपेंडिकुलर इस पर डाल दें, तो कहीं ना कहीं ये वाला चीज़ जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, वो एक राइट एंगल ट्रेंगल बन जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया है। और इसका जो साइड में ले लूँगा यहाँ पे 1 1 दोनों का लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि इसको भी मैंने 1 लिया, इसको भी मैंने 1 ही लिया है, ठीक है। तो देखिए जैसे ही हम लोग इसको 1 1 लेंगे, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि इसके लॉन्गेस्ट भुजा, यानी कि जिसको हाइपोटेनियस हम लोग बोलते हैं, इस राइट एंगल ट्रेंगल का निकालें। वहीं आपका क्या हो जाएगा, वहीं आपका जो देगा वो फोर्स का वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मैंने निकाला है। तो आप लोगों को एक चीज़ और याद होगा कि H बराबर हम लोग पढ़ते हैं, जो मैं त्रिकोणमिति में जब हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं क्या, बी का स्क्वायर प्लस का होता है आपके पास, ये जो बेस का होता है वो उसका स्क्वायर प्लस जो होता है पी का स्क्वायर होता है, यानी कि परपेंडिकुलर का। तो इस थ्योरी के अनुसार हम लोग देखेंगे, तो रूट अंडर 1 का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर फिर 1 हो जाएगा। तो ये दोनों जुट करके रूट अंडर 2 आ जाएगा, जिसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो आई होप कि ये सारी चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। देन उसके बाद से हम लोग को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, अब हम लोगों को अब पता है कि मैं मान लेता हूँ कि देखिए इस कंपोनेंट को हम लोग तोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरीक़ा से आएगा। तो ये देखिए ये वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है क्या, इसके साथ एंगल बना रहा है क्या, नहीं बना रहा है। ये एंगल किसके साथ बना रहा है, इसके साथ बना रहा है। हाँ आप ये भी कर सकते थे कि इसके साथ तो एंगल बना सकता था ना, क्योंकि एंगल तो अपने मन से लेना है। तो जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं आपका मर्जी, आप चाहें तो एक्स कंपोनेंट के साथ एंगल चूज कीजिए या वाई कंपोनेंट के साथ एंगल चूज कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। तो मैंने यहाँ पे सपोज करा कि अल्फ़ा एंगल बन रहा है, वो बन रहा है आपका एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। तो अब आप लोगों को फोर्सेस रिजॉल्व करने के लिए आते होंगे। तो मैंने क्या बोला था कि जिसके साथ एंगल बनते हैं उसके साथ आपको कॉस अल्फ़ा लेना है, और जिसके साथ एंगल नहीं बन रहे हैं उसके साथ क्या लेना है, साइन का कंपोनेंट लेना है। तो देखिए इसके मैंने एक्स के साथ एंगल माना है यहाँ पे, तो F1 कॉस अल्फ़ा मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। और इसमें F1 का वैल्यू मुझे नहीं पता है, लेकिन कॉस अल्फ़ा का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। किस तरीके से, तो आप लोगों को पता होगा कि जब हम लोग पढ़ते हैं त्रिकोणमिति में, तो आप लोगों को पता होगा कि कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, बी बटे का एच पढ़ते हैं, यानी बी बटे का यानी कि बेस अपन का हाइपोटेनियस। तो देखिए बेस जो दे रखा है आपको, ये 1 दे रखा है यहाँ से यहाँ तक, और जो हाइपोटेनियस हम लोग निकाला ये √2 निकाल दिया। तो इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एफ इंटू का 1 अपन का √2 बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट मैंने तोड़ लिया है, ठीक है।
और इसी तरीक़े से हम लोग F2 यहाँ पे फोर्स जो दे रखा है वाई एक्सिस के Fy के लॉन्ग हम लोग फोर्स को कंपोनेंट को तोड़े तो यहाँ हम लोग पता चलता है कि यहाँ पे अल्फा नहीं बन रहा है इसके साथ, तो इसके साथ साइन का कंपोनेंट लेना है। तो साइन का कंपोनेंट लेंगे तो F1 इंटू का 1/√2 हो जाएगा। कैसे, तो आप लोग पता होगा कि साइन थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली F1 साइन अल्फा तो बोल ही सकते हैं, और साइन अल्फा का वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकालेंगे तो मैं वो चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा तरीके से मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। देखिए साइन थीटा बराबर हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये होता है P/H होता है, ठीक है। तो P/H यानी कि परपेंडिकुलर अपन का हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर जो दे रखा है ये 1 दे रखा है, हाइपोटेनियस जो मैंने निकाला था यहाँ पे रूट का 2 निकाला था, तो इसको यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो ये मिल जाएगा F1 इंटू का 1/√2 हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही तक आपको समझना था, इसके बाद से कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको बस जल्दी हो जाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आगे बढ़ने के लिए मैंने क्या कहा था कि इन सारे सिस्टम्स का फोर्स, मैं इसको फिर से एक बार बताता हूँ, इन सारे सिस्टम का फोर्स और इन सारे सिस्टम का फोर्स क्या होंगे, आपस में इक्विवेलेंट हो गए, यानी कि आपस में इक्वल होते हैं। और ये जो फोर्सेस होते हैं वो दो रूप में होते हैं, Fx के रूप में और Fy के रूप में। तो देखिए मैंने इसी का यूज किया है, तो मैंने सिंपल से यही लिखा है कि मैंने बोला कि ये फर्स्ट सिस्टम का, ये फर्स्ट सिस्टम है किसको माना हो, ये चीज़ आपको जानना क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये रहा, ठीक है। देखिए ये जो कंपोनेंट, इसका जो सारे कंपोनेंट टूटेंगे ये फर्स्ट यूनिट का, ये फर्स्ट सिस्टम को कहलाएंगे, और इसका जो सारे कंपोनेंट टूटेंगे वो आपका सेकंड कंपोनेंट कहलाएंगे, सेकंड सिस्टम का। तो मैंने क्या बोला था आप लोगों को, जब थ्योरी जब आप लोगों का कवर कराता था, फर्स्ट सिस्टम के सारे फोर्सेस सेकंड सिस्टम के सारे फोर्सेस के इक्वल टू के बराबर होंगे, उसके समेशन। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पर अभी मैंने जो तोड़ के बताया है, तो वो जो मैंने तोड़ा आप लोगों के साथ, वो क्या तोड़ा कि जो फोर्सेस होंगे समेशन, वो दो फोर्स टाइप के फोर्सेस लगे, पहला एक एक्स डायरेक्शन में, दूसरा एक वाई डायरेक्शन में। यानी कहने का मतलब मकसद है कि समेशन ऑफ ऑल Fx फोर्सेस ऑफ सिस्टम 1 एंड समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस Fx इन सिस्टम नंबर 2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। और इसी तरीक़े से y के कंपोनेंट फर्स्ट सिस्टम का और y का कंपोनेंट सेकंड सिस्टम का दोनों आपस में बराबर होंगे। तो इसी का यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सबसे पहले यहाँ पे Fx का कंपोनेंट यहाँ पे कौन कौन से, देखिए Fx का कंपोनेंट ये एक आ जाएगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स को रिजॉल्व किया हमने, ठीक है, और ये दूसरा ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग को और कोई फोर्सेस है यहाँ पे नहीं है। और सेकंड सिस्टम की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे 10 दे सकते हैं, यानी कि इसका और इसका जो दोनों का सम होगा वो इसके बराबर होगा। तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि जो यहाँ पे जो फोर्सेस थे यहाँ पे, अब देखिए डायरेक्शन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेंगे। तो देखिए डायरेक्शन के अनुसार हम लोग को समेशन करना होता है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए था, ठीक है। तो देखिए जो मैंने डायरेक्शन चूज किया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन को कुछ इस तरीके से मैंने चूज किया है। तो देन यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो F2 साइन 30 डिग्री होगा और माइनस का F1 1/√2 इक्वल टू का माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए √30 का वैल्यू हम रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी कि F2/2 हो जाएगा, माइनस का F1/√2 हो जाएगा, इक्वल टू का माइनस का 10 हो जाएगा। इसके बाद से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, तो देखिए यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जब दोनों का एलसीएम लीजिएगा और इधर चल जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये 30 है 10 है इधर, तो ये मल्टीप्लाई होगा 20 हो जाएगा और रूट में आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली आपके √2 कॉमन लीजिएगा, तो ये √2 से और ये √2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बेसिकली आपका बच जाएगा F2 माइनस का √2 F1 इक्वल टू का माइनस का 20 बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप एक इक्वेशन निकाल सकते हैं, जिस इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे निकालें, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से जैसे कि आप लोगों ने इसमें चीज़ गौर कीजिए कि यहाँ पे Fx को मैंने बराबर करके निकाले थे, इसी तरीके से Fy को आपको बराबर करके निकालना पड़ेगा। तो Fy का कंपोनेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे Fy का कंपोनेंट कौन कौन से है। तो देखिए ये एक आपका Fy का कंपोनेंट है और यहाँ पे एक ये Fy का कंपोनेंट है, और इसमें Fy का कोई सेकंड सिस्टम में कोई Fy का कंपोनेंट नहीं दे रखा है, यानी कि नहीं दे रखा, तो इसको हम लोग इक्वल टू का 0 कर सकते हैं। तो इन दोनों का समेशन इसके इक्वल टू का 0 के बराबर हो जाएगा। तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसी कंसेप्ट का जब हम लोग यूज करेंगे तो आप देख सकते हैं कि Fx का जिस तरीके से हम लोगों ने निकाला था Fx को इक्वल टू कर, उसी तरीके से अब Fy को इक्वल टू करके हम लोग 0 बराबर कर देंगे। तो Fy का कंपोनेंट मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि ये था F2 cos 30 डिग्री और प्लस का F1 1/√2 इक्वल टू का 0 हो जाएगा। इस साइन कन्वेंशन के साथ ही आपको क्या करना है, Fy और Fx का वैल्यू आपको चूज करने होते हैं। तो देखिए जब इसी तरीके से हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई
करेंगे किसको, इस वाले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाता है आपका √2f1 प्लस ये √3f2 इक्वल टू का 0 हो जाएगा, जिसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेंगे। और देखिए इक्वेशन जो 1 आया था, इक्वेशन 1 को मैंने सिंपली यहाँ पे लिखा है। और दोनों इक्वेशन को आप जब एक अच्छा तरीक़ा से देखिएगा तो आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कट पता चल जाएगा कि यदि हम दोनों इक्वेशन को आपस में सब्सट्रैक्शन कर दें, यानी कि दोनों को घटा दें, तो जो ये टर्म हो जाएगा, ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग सिंपली f2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों में f2 है तो यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस का √3 बच जाएगा इक्वल टू का माइनस का 20 बच जाएगा। तो यहाँ से f1 निकालेंगे तो माइनस का 20 अपन का 1 माइनस का √3 हो जाएगा। और इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वैल्यू निकल कर जाएगा -7.32 न्यूटन्स निकल करके आ जाएंगे, ठीक है। और f2 का जैसे ही वैल्यू निकला तो f2 का वैल्यू इस इक्वेशन 2 में या इस इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ से आपको f1 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ये प्लस का निकल के 8.96 न्यूटन आ जाएंगे। देखिए ये जो माइनस चिन्ह यहाँ पे दिखा रहा है, ये बेसिकली दिखा रहा है कि जो फोर्स लग रहे हैं वो अप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और यहाँ पे जो दिखा रहा है फोर्स ये आपको अपवर्ड डायरेक्शन में लगते हुए दिखा रहा है, ठीक है। तो हमको बेसिकली क्या निकालना था, क्वेश्चन में मूवमेंट निकालना था। क्वेश्चन शुरू में आपको पढ़ना ही था, मैंने पढ़ा भी, ठीक है। तो जो आपको निकालना था वो क्या निकालना था, आपको मूवमेंट निकालना था। और मूवमेंट किस तरीके से निकालना था मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। देखिए ये मूवमेंट निकालने थे सेकेंड सिस्टम के। तो देखिए यहाँ पे फोर्स जो लग रहे हैं तो इन सारे का मूवमेंट इसके मूवमेंट के बराबर होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ से हम लोग को एम निकालना होगा, तो डायरेक्ट हम लोग बोल सकते हैं कि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स के चलते जो मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहे होंगे वहीं आपका क्या हो जाएगा, इस वाले सिस्टम के लिए मूवमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिए सिंपली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मूवमेंट निकालेंगे। तो आप वहाँ पे फोर्स को रिजर्व जरूर कर लीजिएगा। तो अब यहाँ पे देखिए जो आप मूवमेंट निकालिएगा तो आपको 8.96 का जो ये वाला फोर्स आया, ये वाला फोर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप यहाँ आपको फिगरमेटिक में बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्सेस ये F1 फोर्स जो लग रहे हैं, F1 फोर्स की हम लोग जो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मूवमेंट किसके अबाउट लेना है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपको O मान लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप O मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो O के अबाउट में यहाँ पर मूवमेंट निकाल, तो ये फोर्स इंटू का ये डिस्टेंस हो जाएगा, और इंटू ये फोर्स इंटू का ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो इसी का यूज करके जब आप निकालिएगा, आपको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ये छोटा हो गया। तो आप इसी तरीके से जब आप निकालिएगा मूवमेंट, तो आपका जो मूवमेंट निकल करके आएगा वो मूवमेंट आपको निकल करके यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट निकल करके आ जाएगा ये बेसिकली आपका ये निकल कर माइनस में क्यों, चूँकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे होंगे, ठीक है। तो उसी के अनुसार आपको फोर्स यहाँ पे कंसिडर करना है। तो माइनस का 8.96 इंटू का 2 हो जाएगा, और ये फोर्स आपका माइनस में ही आया था, और ये -7.24 इंटू का 4 हो जाएगा। और इसको जब अच्छा तरीका सॉल्व कर लीजिएगा तो सॉल्व करने के बाद से ये जो आपका मूवमेंट निकल करके आ जाएंगे, ये आपको निकल कर आ जाएगा -37.20 न्यूटन मीटर। देखिए न्यूटन मीटर क्यों लगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए था मूवमेंट का यूनिट होता है वो आता है आपका न्यूटन मीटर ही होता है, ठीक है। तो आज का ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने समझ गए होंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी आपका मैं मदद कर पा रहा हूँ तो प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो चलिएगा जब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। और इसका सेकंड पार्ट भी मैं लेकर आऊँगा, जिसमें कि मैं एक और क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करूँगा। मैं हालांकि यहाँ पर दिखा देता हूँ कि जो नेक्स्ट का मैं क्वेश्चन लेने वाला रहूँगा, ये वाला क्वेश्चन लूँगा, क्वेश्चन नंबर 2 का। तो चलिएगा मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।